कल सड़क हादसे में गंभीर घायल हुआ दिव्यांश। उपचार के दौरान पालनपुर में हुई मौत। गांव वासियों ने सड़क किया जाम। सुबह से ही भारी संख्या में सड़कों पर लोग। फालना के निकटवर्ती ग्राम पंचायत वाला गांव में बुधवार को एक निजी बस ने 10 साल के मासूम को चपेट में ले लिया था। अक्षय के दौरान मासूम बस के अगले टायर के बीच फंस गया, लेकिन इसके बाद भी चालक करीब 5 मीटर तक बस के साथ बालक को घसीटा रहा। स्थानीय ग्रामीणों की नजर पड़ी तो उन्होंने शोर मचाया तो निजी बस चालक यात्रियों से भरी बस को सड़क किनारे खड़ी कर खेतों की ओर भाग गया। वहीं स्थानीय लोगों ने तुरंत ही एक निजी वाहन की सहायता से गंभीर घायल मासूम को सुमेरपुर स्थित अस्पताल में भेजा, जहां से चिकित्सकों ने तुरंत प्राथमिक उपचार कर पालनपुर के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन देर रात पालनपुर में उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी जैसे गाँव में मिली तो गाँव में शोक का माहौल हो गया। पुलिस थाना अधिकारी फालना सुरजा राम जाखड़ ने बताया कि बुधवार को फालना गांव में 10 साल का दिव्यांश पुत्र सोहनलाल हीरागर किराना परचून की दुकान घरेलू सामान लेकर रोड क्रॉस कर घर जा रहा था। इस दौरान तेज गति से आ रही खालसा ट्रेवल्स की बस के चालक ने उसे चपेट में ले लिया। मासूम अगले चक्के के नीचे फंस गया। ड्राइवर ने ब्रेक लगाए और करीब 5 मिनट तक मासूम सड़क पर घसीटा। रास्ते में 10 साल का दिव्यांश गंभीर रूप से घायल हो गया और सड़क पर तड़पने लगा। ड्राइवर उसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय यात्रियों से भरी बस को छोड़कर फरार हो गया। बाद में यात्रियों को दूसरी बस से भेजा गया। गंभीर मासूम को सुमेरपुर 42 भेजा गया, जहां से पालनपुर रेफर किया गया, लेकिन पालनपुर में उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में तेज गति से निजी बसें गुजरती है, जिससे पूर्व में कई हादसे हो चुके हैं। 4 बहनों का इकलौता भाई दिव्यांश की मौत के बाद बहनों व परिवार का रो रो कर हाल बुरा। कई जनप्रतिनिधि भी पहुंचे घटनास्थल पर। प्रजापत गणेश चौधरी, हेमाराम चौधरी, इरफान खान सहित गणमान्य जागरूक नागरिक उपस्थित रहे। तो बस ऑपरेटर के द्वारा भी और सरकार की जो सहायता है उसको मिले और आप जो घटना को संतुष्ट हो तो ये करना समाप्त करो। उसका भी भी उसको हॉस्पिटल में रेफ़र करने के बजाय उन्होंने अपने सवारियों का ध्यान रखा और फिर वो चेंज करके गए। तो इससे यह प्रतीत होता है, जैसे आपने बोला कि बिल्कुल ही जो मतलब कल्प्रिट है, तो उन्होंने बिल्कुल ही मानवता नहीं दिखाई है। तो जो भी आपके मन में भावनाएं हैं या फिर जो भी थोड़ा सा ऐसे उद्वेग है, वो तो बहुत मतलब नॉर्मल या नेचुरल है। बट यहाँ पे अपन जो भी काम करते हैं उसमें कानून होते हैं, कुछ नियम होते हैं, रूल होते हैं। जैसे आप सभी लोगों ने बाकी तो चीज़ें बताई कि जो परिवार है बहुत गरीब है, बीपीएल में है, तो इनका एनएफएसए में होने के कारण इनका चिरंजीवी जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना है उस पर बेनिफिशियरी वाला परिवार है। तो उसमें अगर अपन मतलब आपने बोला है कि एकदम जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उसमें राहत दिलावे, तो मैं आपको सभी को बताती हूँ ये सब पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया है। जैसे ही इसका एफआईआर पोस्टमार्टम की कॉपी अपलोड हो जाती है तो मतलब 10 दिन के अंदर, 10 दिन भी बहुत है इसमें, तो 7 दिन के अंदर ही जो राशि है, अभी तो आपको पता भी होगा कि अभी तक 5 लाख रुपए थी, इस बजट घोषणा में 10 लाख रुपए किए हैं। बट इसको लागू करने वाले हैं ये 24 अप्रैल से। तो इसको डिटेल अभी मैं वही देख रही थी कि क्या है, अभी डिटेल गाइडलाइन नहीं आया, तो हो भी सकता है इनको 10 लाख रुपए भी मिल सकते हैं चिरंजीवी बीमा योजना में अगर 24 अप्रैल के बाद इसका मतलब वो कंसिडर करते हैं। वरना फिर 5 लाख रुपए तो है ही जो अभी मतलब इस बजट से पहले वाली घोषणा के थे। इसके अलावा आप लोगों का कहना है कि इनको मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी कुछ राशि दी जाए, तो मैं क्लियर करना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री सहायता कोष तो पहले वाला था, जब ये चिरंजीवी बीमा योजना नहीं थी, दुर्घटना बीमा योजना नहीं थी, उससे पहले 2 लाख रुपए मिलते थे मुख्यमंत्री सहायता कोष से। तो इसके लिए तो अभी ये क्या एलिजिबल नहीं है फैमिली, तो उनको ये नहीं मिल सकता। और दूसरी बात है कि जो भी उन्होंने क्रुएल्टी दिखाई है, तो जो भी ऑपरेटर है और स्पेशली तो ड्राइवर है जिसकी गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। इसमें आप मतलब आपके पास पूरा डेटा है, चश्मदीद गवाह है, तो वो सब के अनुसार पुलिस अपना जो इन्वेस्टिगेशन करके पेश करना है वो अच्छे से करेंगे, तो उनको तो सज़ा होने वाली है। अगर ऑपरेटर के एंड पे कोई गलतियाँ रही है, इंश्योरेंस के लगाओ या फिर उनके कोई बाकी लाइसेंस होते हैं, तो उसकी पूरी जांच की जाएगी। अगर उसमें कुछ कमी पेशी की जाती है तो वो तो कानूनी कार्रवाई है, वो तो 100% मतलब वहाँ पे अटेंशन देके की जाएगी।
बस आपका जो लास्ट चीज़ आप बोल रहे हो कि जिस पे सहमति नहीं हो रही कि वो ऑपरेटर खुद आए यहाँ पे आपके बीच माफ़ी मांगे या जो भी है अपनी तरफ से कुछ मुआवजा की घोषणा करे, तो ये तो इंडिविजुअलिस्टिक मतलब उसका अकेले का वो है डिसीजन कि वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता। कोई भी कानून या कोई भी नियम में ऐसा प्रावधान नहीं है कि मतलब उसको कंपलसरी नहीं है ये। तो आप लोग जो बोल रहे हो कि नहीं इनको तो आना चाहिए, ये करना चाहिए, ये तो अपन सब लोगों को लगता है, बट ये उनके एंड पे कुछ कंपलसरी नहीं है। तो अपन ऐसे डिमांड नहीं कर सकते कि वो जब तक नहीं आए तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे या तब तक पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। तो अगर ऐसा किया जाता है तो अपन यहाँ पे जो जितने लोग बैठे हैं वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं या जो भी नियम है उसकी अवहेलना कर रहे हैं। तो ये बात अपन सब ध्यान रखें। अगर आपको इसका विरोध दर्शाना है तो आप लोग आपके स्तर पे कर सकते हैं कि मान लो उनकी बस आप नहीं यूज़ करेंगे या फिर और कुछ आपके होंगे या आप उनको कोऑपरेट नहीं करेंगे, बट ये कि जब तक ये यहाँ पे नहीं आके कुछ घोषणा नहीं करते तब तक नहीं बैठेंगे, ये बिल्कुल ही गलत है। जैसे आपने बोला कि सीओ साहब, थानेदार साहब और अन्य पुलिस के अधिकारी उनके जवान यहाँ पे तैनात है, उनको मतलब इतनी गर्मी में भी या फिर इतनी बाकी आप लोगों के भी काम है, जैसे आप लोग भी बैठे हो वैसे भी ये आपको सहयोग करते आ रहे हैं। अभी तो कुछ अपन शांति से बैठे हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि ये शांति से ये डिस्कशन हो। आपके और कोई इसमें डाउट है या फिर आपको और कोई लगता है तो ये डिस्कस हो अच्छे से, बट ये फिर हमें या फिर सीओ साहब को या मुझे आप ऐसे थोड़ा सा ये नहीं करें कि हमें कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी पड़ेगी। आप सब लोग बहुत समझदार हैं और वो जो घटना की संवेदनशीलता है वो भी ज़्यादा है। आप ये भी सोच लीजिए उनको परिवार वाले भी होंगे यहाँ पे, तो अभी इतनी गर्मी में ऐसे मतलब छोटे बच्चों की जो बॉडी है उनको भी रखा जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो ये आप थोड़ा इस बारे में भी सोचें कि क्या होना है। जो भी होना है वो तो जो अभी नियम है कानून है उसके तहत ही होने वाला है। तो इस वजह से मैं यही चाहूँगी कि आपके और कुछ डाउट होंगे तो वो क्लियर करवा दीजिए। और अपन ये सब भी चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये पुलिस भी अपनी कार्रवाई शुरू करे, क्योंकि पोस्टमार्टम के बिना तो और कोई आगे वाला जाने वाला है नहीं है। तो यही सबसे निवेदन रहेगा कि जो है पुलिस और प्रशासन का आप सहयोग करें और जल्द से जल्द अपन आगे वाली कार्रवाई का मतलब कार्रवाई शुरू करें। गवर्नमेंट लाइसेंस लेने के लिए स्कूल अपने यहाँ दुकान पे गया था और वो दुकान पे रोड पे साइड पे खड़ा था और खालसा वाले बस ने ड्राइवर ने तेज और लापरवाही गति से बस चलाकर उसको टायर के नीचे कुचल दिया और करीब करीब उसको 100 फीट के करीब उस टायर के साथ उसको घसीटा। और मानवता तो तब शर्मसार हो गई जब एक ड्राइवर ने मानवीय पहलू नहीं दिखाकर अपनी सवारी को एडजस्ट करने के लिए दूसरी पीछे जो खालसा बस आ रही थी उसमें सवारी को बिठाया और वो उस बस के उसमें सवारी बिठा के वहाँ से फरार हो गया। और